बीते सप्ताह देहरादून में हुए भीषण कार हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई थी। हादसे में एक युवक बच गया था जो बुरी तरह घायल था। सिनर्जी अस्पताल में भर्ती घायल सिद्धेश की हालत में थोड़ा सुधार बताया जा रहा है। सिद्धेश के चेहरे पर कई गंभीर चोटें हैं, उसकी कई हड्डियां भी टूट चुकी हैं और अब बताया जा रहा है कि वो बातों पर प्रतिक्रिया दे पा रहा है, यानी कि बातों को समझ रहा है। सिनर्जी अस्पताल के एमडी कमल गर्ग का कहना है कि लगातार डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। जरूरी सर्जरी भी की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल हालत में तो सुधार है, लेकिन अभी बोलने में सिद्धेश असमर्थ है। हालांकि बातों को सुनकर वो आंखों से प्रतिक्रिया जरूर कर रहा है। आपको बता दें कि हादसे में घायल हुए सिद्धेश का परिवार जयपुर शादी में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। घर पर कोई नहीं था तो उसने अपने दोस्तों को भी पार्टी के लिए बुला लिया। हालांकि पार्टी करने के बाद ये सभी दोस्त कहाँ जा रहे थे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हादसे की खबर मिलने के बाद सिद्धेश का पूरा परिवार भी रास्ते से ही लौट आया। उन्हें ये दुखद खबर हाथरस पहुंचने पर ही मिली थी। सिद्धेश ने जाखल में अपने घर पर ही पार्टी रखी थी और एक कार से परिवार जयपुर गया था, जबकि दूसरी कार घर पर ही खड़ी हुई थी। लेकिन अतुल अपनी नई कार से सिद्धेश के घर पहुंचा था। ऐसे में सभी ने शायद उसकी कार में ही शहर में घूमने का इरादा किया हो और घर से निकल गए। बताया ये भी जा रहा है कि कामाक्षी और गुनीत को उन्होंने रास्ते से ही लिया था। वो पहले से उनके साथ थी या नहीं, इस बात की भी कोई भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जाखल से होते हुए कार बल्लूपुर के रास्ते कोलागढ़ की ओर जा रही थी, जबकि रास्ते में ही नव्या का घर भी तिलक रोड पर पड़ता है। जिस जगह हादसा हुआ वहां से कुछ दूरी पर ही कुणाल के मामा का भी घर था। यहीं पर रहकर कुणाल पढ़ाई करता था और ऐसे में कई सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं कि आखिर ये सभी दोस्त कहां और क्यों जा रहे थे। हादसे के कारण को लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब क्षतिग्रस्त कार को देखा तो पता चला कि ब्रेक पैडल के नीचे एक पानी की बोतल फंसी हुई थी। ये भी कारण एक माना जा रहा है कि ब्रेक नहीं लगे और ये हादसा हो गया। दूसरा कारण माना जा रहा है कि रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि कार निकल जाएगी या नहीं, और यही कारण हुआ कि कंटेनर का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क पर आ गया, लेकिन बाकी पीछे था। इसे भी कार जा टकरा गई। आपको बता दें कि ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे में घायल युवक की सहायता के लिए आगे आई युवक दीपक पांडे को एसएसपी अजय सिंह ने सम्मानित किया है। दीपक पांडे ने घायल सिद्धेश की मदद की थी। दीपक निवासी टीएनडीसी कॉलोनी देहरा खास गढ़ी कैंट से एक अस्पताल की ओर जा रहे थे। तभी हादसे के दौरान उन्होंने देखा कि युवक की सांसें चल रही हैं। उन्होंने तुरंत ही पुलिस की सहायता से युवक को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करवाया। एसएसपी ने दीपक से घटना के संबंध में जानकारी भी ली और साथ ही उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि ओएनजीसी चौक हादसे के 4 दिन बाद घायल सिद्धेश के पिता की ओर से कंटेनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है और इस हादसे में सिद्धेश के 6 दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि सिद्धेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसका सिनर्जी अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। सिद्धेश के पिता विपिन अग्रवाल निवासी राजपुर रोड ने कैंट थाने में तहरीर दी है। इस मामले में कंटेनर के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इस प्रकरण में पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। कंटेनर चालक की तलाशी भी की जा रही है और इसके अलावा भी कई अन्य पहलुओं पर पुलिस अपनी जांच जारी रख रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।